नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन चर्चा जारी है और एस जयशंकर ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। पर एस जयशंकर के भाषण के दौरान विपक्ष के तमाम नेता, तमाम दल शोर शराबा कर रहे हैं। अंदर भयंकर बवाल मचा है तो वहीं बाहर एसआईआर को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज लोकसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पर एस जयशंकर ने विपक्षी पार्टियों को, विपक्ष के तमाम नेताओं को दो टूक कह दिया कि भारत की मर्जी से ही सीज फायर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार फोन आ रहा था, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में कोई बातचीत फोन पर नहीं है। लगातार विपक्षी पार्टियां जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे थे कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया, उस पर जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया है। इसी बीच एक और बड़ी आपको खबर बता दें, यूएनएससी की रिपोर्ट से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बिना लश्कर की मदद से पहलगाम आतंकी हमला संभव ही नहीं था। तो एक एक कर आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले राज्यसभा पे आते हैं। एस जयशंकर भाषण दे रहे हैं, अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अंदर धुलाई चल रही है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के न्यूसेंस के ऊपर, क्योंकि कल राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण का फोकस ही इस पे रखा था कि प्रधानमंत्री के साथ साथ लगातार वो एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं और हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बेस्ट मंत्री जिसको कह सकते हैं, उनके ऊपर हमला किया और बहुत ही घृणा की दृष्टि से कि जैसे इनको चाइना समझ में नहीं आता, फॉरेन पॉलिसी समझ में नहीं आता, इनको जो है वॉर समझ में नहीं आता। ये जो कह सकते हैं कि बिल्कुल गंवार किस्म के विदेश मंत्री हैं, उस लहजे से, उस नीयत से राहुल गांधी ने हमला किया। तो नंबर गलत डायल कर दिया आपने। एस जयशंकर साहब आज जवाब दे रहे हैं और ये पूरा जो कांग्रेसी लीडर जो है ना, वो भाग गए हैं और वो बार बार बोल भी रहे हैं कि वो कहाँ हैं लोग। जयराम रमेश को ढूंढ रहे हैं, खड़गे को ढूंढ रहे हैं कि ये लोग हाउस में सुनने के लिए क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि 3-4 बड़े बड़े पॉइंट्स उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि मैं यूपीए सरकार के दौरान ही 2009 से 2013 तक, जब यूपीए की सरकार थी, इनकी सरकार में चीन में ये एम्बेसडर थे और उन्होंने कहा कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर मैं हूं और चीन की समझ, आपको चाइनीज एम्बेसडर से कोचिंग लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैं बहुत सारी बातों को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं वहां देश के सेवा में लगा हुआ था। मैं चीन गया था सर्विस में। मैं वहां चीन इसलिए नहीं गया कि अंडर द टेबल हम ओलंपिक देखने के बहाने गए और वहां डील नहीं कर रहे थे, जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं बताया। मतलब आप देखिए कि सीधे सीधे उन्होंने हमला कर दिया। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का ये बताओ कि क्या डील तुमने किया था? क्या डील 2008 में आपने किया और क्यों आपको ओलंपिक का एक स्पेशल इनवाइटी बना करके यहां पे भेजा गया, बुलाया गया? तो कई सारी चीजें। नंबर 2, उन्होंने बताया कि चीन और पाकिस्तान किस तरीके से, जो राहुल गांधी का ये था कि भाई आपकी नीतियों की वजह से, आपके काम की वजह से ये सारी चीजें, चीन और पाकिस्तान एक आ गया। तो उन्होंने पूरा इतिहास बता दिया कि किस तरीके से 1967 से ही इन दोनों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन था। 10 साल के बाद 1976 में इन लोगों का न्यूक्लियर कोऑपरेशन आ गया। किस तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, वो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने आज कायदे से राहुल गांधी को आईना दिखाया और पढ़े लिखे लहजे में मजाक भी बहुत उड़ाया। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इनको बोलने ही नहीं दिया गया। ये जब भी कुछ बात कहते थे ये हंगामा शुरू। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रहार आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर किया। ऑपरेशन सिंदूर 3-4 बातें उन्होंने कह दी। आज फिर वो उन्होंने दोहराया
कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हमारा जो नॉर्मल, जो न्यू नॉर्मल, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है वो एक मजाक उड़ा रहे हैं कि जो उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मान लेता हूं अपनी गलती, न्यू नॉर्मल जो है हमने ठीक से क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब मैं बताता हूं न्यू नॉर्मल का मतलब क्या है। देयर आर टू न्यू नॉर्मल, एक कांग्रेस न्यू नॉर्मल है और एक मोदी न्यू नॉर्मल है। मोदी का जो न्यू नॉर्मल वो ये है कि खून और पानी नहीं बहेगा और जो आतंकी हमला होगा उसको हम आतंकी हमला नहीं समझेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और कांग्रेस का जो न्यू नॉर्मल ये है कि आप जो है हमला होता रहता, लोग मारे जाते थे और आप बातचीत करने के लिए जो है अमन की आशा जैसा प्रोग्राम चलाते थे। तो ये हमारे अप्रोच में डिफरेंस है। दूसरी चीज उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप भी 30 बार कह दिया, 29 बार कह दिया, उन्होंने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई भी बातचीत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं हुई। लेकिन कल से विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। कल पीएम मोदी जब लोकसभा से गरजे, उन्होंने बताया कि दुनिया की किसी भी देश ने युद्ध नहीं रुकवाई, लेकिन बार बार चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ट्रंप डील करना चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं। मोदी अपने मुंह से ट्रंप का नाम नहीं ले सकते। कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं। आज जयशंकर ने क्लियर किया कि कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन बार बार ट्रंप का क्यों जिक्र विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल एक बड़ा ही अशोभनीय घटना घटी लोकसभा के अंदर और जिसके बारे में पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपने एक देश के राष्ट्रपति को लायर कह दिया। आपने अगर राहुल गांधी के भाषण को सुना होगा, वो अचानक कि आपको हिम्मत नहीं कि आप यू कॉल डोनाल्ड ट्रंप अ लायर। ये आप डिप्लोमेसी का आपको डी मालूम नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। भाई 9/11 हुआ, 26/11 हुआ, दुनिया भर में इतने जो आतंकी घटनाएं घटी, ये यूपीए सरकार के दौरान भी तो ये सारी चीजें हो रही थी। कितनी बार आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया या फिर इस तरह की बातचीत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप ये देखिए कि पूरे डिबेट के दौरान, चाहे वो लोकसभा में और राज्यसभा में हो रहा है, पाकिस्तान को ये लोग जरा सा भी कंडेम नहीं कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने यही कहा कि पाकिस्तान की भाषा आप बोल रहे हो, ये उचित नहीं है। रही बात ये तमाम चीजें कि भाई किसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, किसी ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, बहुत सारी चीजें हो गई और अब धीरे धीरे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। रिपोर्ट्स का आपने जिक्र किया तो यूएनएससी की रिपोर्ट सामने आई जिसमें साफ साफ बताया गया कि लश्कर के बिना ये आतंकी घटना तो होना संभव ही नहीं था। अब ये बात समझिए कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का क्या असर है। अभी करंटली यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद का चेयरमैन कौन है? पाकिस्तान है। चेयर पाकिस्तान के पास है और यूएनएससी के मॉनिटरिंग कमेटी का एक रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट ने क्या बताया? उसने साफ साफ लिखा कि ये काम टीआरएफ ने किया, कंडेम भी किया और ये भी बताया कि ये टीआरएफ जो है ये दरअसल लश्कर तोयबा का ही एक विंग है। लश्कर तोयबा का मतलब साफ है कि ये पाकिस्तान प्रायोजित है। लश्कर तोयबा पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। हमने कहाँ हिट किया? हमने लश्कर तोयबा के ऊपर हिट किया। एक बात बता दीजिए कि तीन देश को छोड़ के कोई ऐसा मुल्क पूरी दुनिया में जिसने हिंदुस्तान के हमले को नाजायज बताया हो? बात समझिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा जो एथिक्स जिसको कह सकते हैं वो ये है कि जो सेक्रेड लाइन है वो ये है कि आप किसी की भी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को आप ध्वस्त नहीं करेंगे, सॉवरेनिटी के ऊपर हमला नहीं करेंगे और ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस करके आप किसी के ऊपर हमला, ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। हमने किया, पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने मारा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने मारा तो दुनिया में किसी देश ने ये कहा कि हमने गलत किया। अगर दुनिया ये नहीं कह रही है कि हमने गलत नहीं किया, इसका मतलब है कि हमारे पास पूरी दुनिया का वो एक समर्थन है।
यही आज राज्यसभा में राहुल गांधी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ ज्ञान दे रहे थे। राहुल गांधी पता नहीं क्या पढ़ाई किया है, क्या नहीं पढ़े हैं, क्या नहीं किए हैं, बट विदेश मंत्री हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सीजन्ड डिप्लोमेट रहे। जेएनयू में पढ़ाई करने के बाद 40 साल ये डिप्लोमेसी ही किए हैं। पीएचडी भी इनकी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में है। ये इंटरनेशनल रिलेशन में एमए, एमफिल, पीएचडी, ये आप किसको आप हो लिक और गामा पहलवान को जो आप चुनौती दोगे तो आपकी क्या होगा हालत, यही आज धो धो करके जो है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाया है एस जयशंकर ने। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और अभी तो असली खेल बाकी है, क्योंकि आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा से गरजने वाले हैं। 2 दिनों तक लंबी चर्चा लोकसभा में चली और आज दूसरे दिन राज्यसभा की चर्चा है, जिसका समापन पीएम मोदी के भाषण के साथ होगा। उम्मीद है कि एस जयशंकर जिस तरह से गरज रहे हैं उसका भी जवाब पीएम मोदी देंगे। पीएम मोदी बताएंगे कि किस तरह से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति कर रहा है और पाकिस्तान भी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।